जी की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। धर्मराज जी की कहानी कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर जरूर सुननी चाहिए और उसके बाद उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी ब्लाउज का पीस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति, चांदी का चंद्रमा, सोने का सूरज, चांदी का साठिया किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। और ध्यान रखें कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही ये कहानी सुनी जाती है। धर्मराज जी की पहली कहानी के अनुसार एक बार 2 सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था लेकिन वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था लेकिन मन से वह बहुत दयालु थी और दानी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करती। फिर धर्मराज जी और सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बीतने पर दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। तब धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा, लेकिन दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। तब दूत कहने लगे, किसी को खाने को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर सेठानी बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तभी मिलेगा। अब रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी, तो दूत तब भी उसे घसीटते ही ले गए, उसे कुछ भी नहीं दिया। अब सेठानी बड़ा पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। इतने में ही यमराज जी का दरबार आया तो उसने देखा वह धर्मात्मा सेठानी धर्मराज जी के पास ही सिंहासन पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली, मुझे केवल 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। फिर मृत्यु लोक में आते ही पंडितों को बुलवाकर उस कंजूस सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया उसे लेने और 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को भी अब स्वर्ग मिल गया। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी करती थी, दान धर्म भी खूब किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते करते समय बीतने पर वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमदेव धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास में ही चित्रगुप्त महाराज भी विराजित थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती यमराज जी को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती के कर्मों का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने पूरे जीवन में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, कृपा बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी,
तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि एक बार मैं मृत्युलोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस विषय में भी बताऊं। तब धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में भी न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी भी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा नित्य नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा या वस्त्र आदि का भी दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा और महिमा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं भी आपका यह पावन व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। चित्रगुप्त महाराज जी की जय।